2019 की तरह 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। ये सिमिलैरिटी 2019-2024 में रह सकती है। यूपी, बिहार, बंगाल जो कि लोकसभा की दृष्टि से बड़े प्रदेश हैं, वहां 6 से 7 चरणों में वोटिंग का प्रावधान किया जा सकता है। यह अरेंजमेंट किया जा सकता है सुरक्षा बलों की उपलब्धता को देखते हुए। उसके अलावा महाराष्ट्र में 4 या 5 चरणों में वोटिंग होने की संभावना है। ये एक इनपुट आप याद रखिएगा। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको शायद यही नतीजे मिलेंगे। वहां तमिलनाडु, केरल, गुजरात में 1 चरण में वोटिंग होने की संभावना है, जो अभी तक का इनपुट सामने है। इसके अलावा कुल मिलाकर के 2019 की तर्ज पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जो बाकी हैं, वहां एक ही चरण में लोकसभा के लिए वोटिंग कराई जाएगी। एक ही चरण में लोकसभा चुनाव होगा। 15 अप्रैल के आसपास पहले चरण की वोटिंग हो सकती है, यानी तारीखों का टेंटेटिव अंदाजा नवभारत पर 24 घंटे पहले आपको बता रहे हैं। और 20 मई के आसपास, यानी 15 से 20 मई के बीच में आखिरी चरण की वोटिंग हो सकती है। मई के आखिरी हफ्ते में नतीजा आ जाएगा और उन्हीं नतीजों में छिपा होगा कि जनता का मैंडेट किस तरफ गया है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, ओडिशा हो, वहां पर विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कल दोपहर 3 बजे की जा सकती है। उसके अलावा सिक्किम और आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन है, उनके तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ पिलाई, तब जाकर एसबीआई ने वो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए और कल वो आंकड़े हम सबके सामने आए। वो आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50% ज्यादा पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से और हमें बहुत कम मिला। आप उसकी तुलना अगर वोट शेयर से भी करें तो भी ये असामान्य है और गलत है। इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम है। और मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे। अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए, उसमें से लगभग 350 कंपनी ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की है और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए। वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है कि कैसे स्विस बैंक से काला धन लाने वाले लोग आज उनका नारे बदल गए।